वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए कॉमन एरर का एक अगला लेक्चर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किसी भी परीक्षा की बात करें, अभी फ़िलहाल होने वाला नहीं है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस स्थिति का फ़ायदा उठाएंगे या इसका दुख रोएंगे या सरकार को कोसेंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए यह गोल्डन टाइम है, आपको कोई काम भी नहीं है। आप यदि स्टूडेंट हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के समय में आपके पास साधन की कमी नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी रूप में यदि चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटिव एकेडमिक किसी भी चीज़ की तैयारी आज ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आपको केवल इतना करना है कि आपको मेहनत करना है, डिसीजन लेना है कि मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, तभी आप अध्ययन कर पाइएगा। फिलहाल अभी यदि हम टीचर्स एग्ज़ाम की बात करें तो सुपर टेट होने वाला है। बिहार में एसटीईटी का परीक्षा रद्द होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। दोस्तों, सरकार की जो मंशा है वो बहुत ही गलत है। यदि परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था तो सरकार को अवश्य ही इसके लिए जिम्मेदारी तय करना चाहिए था कि किन लोगों के कारण ज़्यादा धांधली हुआ है या इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है या कैसे क्या हुआ। और रही बात धांधली की, तो सरकार को एक और डिसीजन लेना चाहिए कि धांधली हुआ है तो जो लोग पास हुए थे उनका दोबारा एग्जाम सरकार ले लेती, तो इससे क्या होता, कम लोगों को ही परीक्षा होती और जो टैलेंट था वो मरता नहीं, फिर आ जाता। लेकिन अब जो समय काटा जा रहा है, इससे हो सकता है कि टैलेंट जो है वह अवरुद्ध हो जाए। लेकिन जो भी हो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, केस भी हुआ इसके खिलाफ। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन ही आपको सफलता दिलाएगी, चाहे आप टीचिंग कर रहे हो या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है और कॉमन एरर के सवाल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यू नो इट वेल डैट, यहाँ पे दोस्तों योर होगा। योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। हिंदी इसका निकालते हैं। आंसर के तरफ आप पहले मत जाइएगा, पहले आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। यू नो इट वेल, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। जब आपका वर्ब का पहला या पांचवा रूप होता है तो इसका हिंदी ताहे तीहे तीहे होता है। आपको हिंदी निकालना भी सिखाएंगे। योर सक्सेस, योर यहाँ पे आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है और सक्सेस नाउन है। यहाँ पे एक वर्ड आता है दोस्तों आपका सक्सेस और सक्सीड, तो यह आपका नाउन होता है और ये आपका वर्ब होता है। तो जब नाउन है तो पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो योर सक्सेस यहाँ पे होगा। एरर यहाँ पे मिस स्पेल्ड हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको हम पहले बता दिए हैं। डिपेंड्स निर्भर करता है, नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे सलाह पे नहीं। नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे सलाह पर नहीं, बट ऑन समबडी एल्स, बल्कि दूसरे पर। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति हैं जो किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सफलता जीवन में डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे सलाह पे निर्भर नहीं है, बट ऑन समबडी एल्स, दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट ऑन माई एडवाइस, नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे सलाह पर नहीं बल्कि दूसरे के सलाह पर निर्भर है। कहने यही अर्थ आपको आएगा। तो यहाँ जो एडवाइस है एक नाउन है, तो फिर यहाँ पर एडवाइस की ज़रूरत है, लेकिन हम नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका समबडी एल्स है
ग्रामर का रूल्स कहता है यदि कंपाउंड नाउन आए तो वहाँ पे रूल्स बदलते हैं। यहाँ पे आपका जो एरर है नाउन और केस का है, तो यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी एस चाहिए। आप इल्स के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का जो एरर है वो डी पार्ट में है। क्या एरर है? पोसेसिव केस का एरर है। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे एडवाइस है, तो फिर दूसरे के सलाह पे आधारित है, तो फिर आपको बोध कराना होगा ना, तो इसलिए समबडी इल्सेज होगा, इल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा। जैसे आपको बोलना हो, जैसे एक सेंटेंस है इसी पैटर्न पे कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। नॉट राधा, तो यहाँ पे यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, राधा की नहीं, तो फिर यहाँ पे हमको राधाज बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, राधाज बोलना पड़ेगा। तो अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ही इन्फॉर्म्ड मी डैट, उसने मुझे सूचित किया कि, पास्ट टेंस में है, that he had gone to one of the minister's residence and stayed there all night. उसने मुझे सूचित किया या बताया कि वह एक मंत्री के आवास गया था या किसी मंत्री के आवास पे गया था और वहाँ पर वह पूरा रात रहा। तो दोस्तों आपका एक पहला पॉइंट बनता है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रूल है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो हम देख रहे हैं कि वन ऑफ यहाँ पे है और मिनिस्टर्स नहीं है, मिनिस्टर है। तब पहला तो एरर ये हुआ। दूसरे एरर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर्स और रेसिडेंस, हम दो नाउन को यहाँ पे जब इसको सही ढंग से, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि द रेसिडेंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, क्या लिखना होगा, द रेसिडेंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, तब यह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका एरर जो है वो सी पार्ट में है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ्स, जो इमारत है उसकी जो छत है, नीड्स रिपेयरिंग, उसे मरम्मत की जरूरत है। नीड्स जरूरी होना, अदरवाइज अन्यथा, इट मे फॉल डाउन, में संभावना बता रहे गिर जाएगा, एंड रिजल्ट्स इनटू मैनी पर्सन डेथ, तो यह क्या होगा, गिर सकता है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो सकती है। इससे क्या होगा, इसका कारण होगा कि बहुत से लोग मर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस दिख रहे हैं और बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है। तो आप जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए किया जाता है जनरली। तो एरर आपका ए पार्ट में है। यहाँ पे होगा क्या कि द रूफ ऑफ बिल्डिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, तब ये आपका एरर सही होगा। तो आपका जो एरर है तीसरे सवाल का वो है आपका ए पार्ट में ही। तो तीसरे का एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। I visited John's and Mary's house twice, but found the couple absent. Visit यात्रा करना, जाना। John's and Mary's house twice. मैंने 2 बार जॉन्स और मैरीज के घर गया, लेकिन बट मीन्स क्या होगा दोस्तों, लेकिन हिंदी भी निकालना आप सीखिए। फाउंड मैंने पाया, तो यहाँ पे V2 ये भी है और V2 ये भी है, तो यहाँ तक आपका सेंटेंस सही है। द कपल अब्सेंट, कि जो कपल थे, कपल मीन्स क्या होगा, पति पत्नी, जोड़ा, जुगल, वो क्या थे, अनुपस्थित थे, अर्थात नहीं थे। तो दोस्तों
आप कपल से यह बोध हो गया कि एक ही पति पत्नी है, जॉन और मैरी क्या है, पति पत्नी है, तो वह एक ही व्यक्ति के घर गए हैं। तो अब ग्रामर का रूल्स यह कहता है कि जब दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, कहने का आशा है कि जब दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली क्या हो, रिलेटेड हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ दूसरे नाउन के साथ किया जाता है। तो सिर्फ दूसरे नाउन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो जॉन्स लिखा है, यहाँ पे जॉन्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैरिज हाउस होगा। तो अर्थात इस सेंटेंस का भी एरर आपके ए पार्ट में है, 4 का ए होगा एरर। क्या एरर होगा कि जब किसी वाक्य में दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली जुड़े होते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ दूसरे नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कैसे पता चला दोस्तों कि ये दोनों नाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो इसके कारण ये है कि यहाँ पे कपल बता रहा है कि पति पत्नी है, तो उनका घर भी तो एक होगा वहाँ पे। अगर कपल नहीं होता तो थोड़ा सा अलग सेंस आता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है आपका, A ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head. 1 टन वजन किसी को भी अपने सिर पर ढोने के लिए क्या होता है, भारी होता है, बहुत भारी होता है 1 टन वजन। तो एक ग्रामर का रूल्स है कि वजन बताने वाले शब्दों के बाद, वजन बताने वाले शब्दों के बाद यदि वेट का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो दोस्तों, वेट का प्रयोग हो, तो वेट के पहले आने वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो वेट के पहले आने वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अटॉन्स वजन आपका सही है। तो फिर यह आपका जो सेंटेंस है 5 नंबर, तो इसमें आपको कहीं भी एरर नहीं मिलेगा। तो आपका वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर कहीं पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव केस नहीं दिखाई दे रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। I stopped his going out late at night. मैंने उसका देर रात बाहर जाना रोक दिया। Because क्योंकि the situation in the town was very tense. दोस्तों टेंस मीन्स क्या होगा, टेंस यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको बता रहा है हिंदी तनावपूर्ण। तो जो कंडीशन हो क्या है, तनावपूर्ण है। तो मैंने उसके बाहर जाना रोक दिया देर रात में, क्योंकि जो शहर की जो परिस्थितियाँ थी क्या थी, वो बहुत ही तनावपूर्ण थी। तो यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है और नाउन है यहाँ पे। तो यहाँ तक सही है आपका। एट नाइट प्रीपोजिशन भी सही है। बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन, ये भी प्रीपोजिशन सही है। वाज वेरी टेंस, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। 5 और 6 दोनों ही सेंटेंस में दोस्तों कहीं भी कोई एरर नहीं है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर्स। ही डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव ऑफ मीन्स होता है अनुमोदन करना। तो उसने हिज सन, उसने अपने पुत्र के मूर्खतापूर्ण सवालों को उठाना और शिक्षक को परेशान करने का अनुमोदन नहीं किया, अर्थात समर्थन नहीं किया। रेज मीन्स उठाना मतलब पूछना, देयर बाय मीन्स यहाँ पे उसके द्वारा या उससे, वैक्स मीन्स परेशान करना, तो एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। तो इस सेंटेंस में यदि हम 7 नंबर सेंटेंस की दोस्तों बात करते हैं तो आप एरर को ध्यान से देखिए। हिज सन रेजिंग, हिज सन रेजिंग, तो आप सॉन रेजिंग को देखिए, नाउन के साथ क्या आता है दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। तो रैज मीन्स क्या होता है, पूछना। यहाँ पे नाउन आपका जो वर्ब है रैज पूछना, वह नाउन की तरह आया है। तो यहाँ पे देखिएगा सेंस कि उसने अपने पुत्र के मूर्खतापूर्ण सवाल पूछना।
तो पुत्र के, तो यहाँ पे सॉन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सॉन और राइजिंग का संबंध स्थापित होगा, पोसेशन शो होगा। तो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है? सॉन के साथ पोसेसिव एस का प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अमेरिका की समस्याएं यद्यपि उतनी गंभीर और दुखद या भद्दा नहीं है जितना कि इंडिया की। तो अमेरिकाज प्रॉब्लम, तो 8 नंबर जो आपका सवाल है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिका की समस्या। तो अमेरिका की समस्या से भारत की समस्या से तुलना किया गया है। तो फिर आपको यहाँ पे भारत की किस चीज़ से तुलना किया जा रहा है, नहीं एक्सप्रेस नहीं है, तो इंडिया के बाद एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। तो आपका जो एरर होगा दोस्तों वह डी पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को लेते हैं। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, इट वी नेवर टेक इट सीरियसली। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे दोस्त के बोलने का जो टोन है, सलीका है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त के साथ साथ तुम्हारी जो बोलने की तरीका है, इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, इट वी नेवर टेक इट सीरियसली, फिर भी हम लोग इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कि फ्रेंड्स जो आपका प्लुरल है, तो फ्रेंड्स का तरीका के साथ साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ क्या बोलने का, यहाँ पे पोसेसिव केस है तो यहाँ भी है। अब यहाँ पे ऑफ आया है, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पे पोसेसिव केस, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग है। तो फिर यहाँ तो भी शो करना होगा कि फ्रेंड का कौन सा तरीका, तो फ्रेंड्स के बाद भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब नाउन प्लुरल हो और उसके अंत में एस हो तो केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो एरर है वो बी पार्ट में है। आपका कौन सा पार्ट है? बी पार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, द फिनांस मिनिस्टर बूस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, नो एरर। 10th नंबर सवाल है और कहते हैं कि जो फिनांस मिनिस्टर है वह इकोनॉमिक कंडीशन, भारत के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का डींग हाँकते हैं। तो इसमें जो आपका एरर है, ये जो एरर है आपके डी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना अनावश्यक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ऑफ का प्रयोग है यहाँ पे, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम दोबारा किस लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे? तो आपका एरर है डी पार्ट में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, द लाइफ ऑफ द रिच, अमीरों का जीवन, इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। अमीरों का जो जीवन है, इज नॉट इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों में, एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, गरीबों का बहुत से तरीकों में, सॉरी दोस्तों, गरीबों उतना शांतिपूर्ण नहीं। तो यहाँ आपका एक डैट ऑफ आया है, तो डैट ऑफ, यहाँ पे डैट ऑफ का ही अर्थ हुआ द लाइफ ऑफ द पुअर। तो फिर यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस की आवश्यकता नहीं है, डैट ऑफ पोसेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग पुअर के साथ करेंगे। तो आपका एरर है डी पार्ट में। 12 नंबर सवाल है, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। तुम्हारे लिए और
के साथ तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के साथ साथ तुम्हारे लिए भी हम सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा जॉब पाए। तो यहाँ आप देखिएगा फॉर योर सेक, इसी प्रकार फॉर योर सेक जिस प्रकार है उसी प्रकार हमें ज़रूरत है कि फॉर योर वाइफ्स, तुम्हारी पत्नी के लिए। तो वाइफ के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी बी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल डैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फैलिंग डाउन। जो एक्सपर्ट मेसन था उसने होटल के, हिंदी देखिएगा, होटल के मालिक को सूचित किया कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फैलिंग डाउन, कि दीवार के गिरने का कोई प्रश्न नहीं था, दीवार के गिरने का कोई प्रश्न नहीं था। तो द वॉल्स फेलिंग डाउन, तो यहाँ फिर नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों, और नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ से बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा कि द फॉलिंग ऑफ द फॉलिंग ऑफ द वॉल, द फॉलिंग ऑफ द वाल होगा, क्योंकि निर्जीव पदार्थ के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।